चार चंबू सात भराड़ी में से एक माता है, माता भुवनेश्वरी, जिनका स्थानीय नाम लटासन है। इनका इतिहास, इनकी लीलाएं किसी से छिपी नहीं है। माता दुख निवारण करती है और दुखी सुख प्राप्ति देती है। कैसे अस्तित्व में आई, कैसे दुराह पहुंची, माता की लीला संक्षिप्त जानकारी आपको देना चाहते हैं। जब चार चंबू सात बरहाड़ी, जब देवियाँ चूना गाई के साथ शिव धारला से अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर गई, तो माता भुवनेश्वरी लटासन वहाँ से कुक्कू के समीप कुरपन खड्ड के साथ, कुरपन खड्ड के पार एक मेगाबील नामक स्थान है, और मेगाबील में इन्होंने अपना डावड़ी घावी गज को, जो है लोहे का जो गज था, उसको वहाँ पर उसको वहाँ स्तंभित किया और कहा, माता ने कहा कि यहाँ से आगे का जो भी स्थान है, जो भी क्षेत्र है, वो सारा मेरा है। अर्थात उन्होंने वहाँ पर अपनी सीमा बांध ली। उसके बाद माता खैर पहुँची। खैर में एक बड़ौड़ी होता था, पट्टू बनाने वाला। तो एक दिन वहाँ पर नोर का राणा आतताई निरंकुश राणा वहाँ आता है और पट्टू बुनता है। जब पट्टू बुनाई की बारी आती है तो राणा ने पट्टू बुनकर से पूछा कि आपकी बुनाई कितनी हुई। माँ की लीला न्यारी, क्योंकि आतताई राणा का घमंड तोड़ना था और उनकी जिह्वा पर, उस बड़ौड़ी बुनकर की जिह्वा पर माँ भुवनेश्वरी ने वास कर दिया। उसने कहा, बुनकर ने कहा कि मुझे अपने पुत्र के लिए तेरी पुत्री चाहिए, तेरी पुत्री को मैं अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। उस पर नोर का राणा तिल मिला गया और सारी बात घर में जाकर के अपनी पत्नी से कही कि आज उस दो कौड़ी के बुनकर ने मुझे यह कहने का दुस्साहस किया। तो उसकी पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं। उस राणे को, उस बुनकर को वहीं पर ही खैर में जाकर के उसके घर के साथ ही वहीं उसको मारेंगे, वहीं इसको काट करके दफनाएंगे। तो आतताई जो नोर का राणा है वो आता है, पत्नी का आते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं। इस प्रयोजन से गड्ढा खोदते हैं ताकि इस बुनकर को काटने के बाद, मारने के बाद इस गड्ढे में दफनाया जाए। ये सारी माँ की लीला। गड्ढा तैयार हो चुका। खोदते खोदते काफ़ी गहराई में एक बहुत बड़ा पात्र मिला जिसमें हीरे जवाहरात, सोना चांदी भरा हुआ था, और वो दुष्ट राणा लालायित हो गया, ललचा गया और मन ही मन सोचने लगा कि वाह, ये तो बहुत धनवान बुनकर है, ये तो मैंने बहुत गलती कर दी। मुझे तो वास्तव में अपनी पुत्री, इसके पुत्र के साथ इसका विवाह कर देना चाहिए, मन में विचार आता है। और बाद में गड्ढे को वो वैसे रहने देते हैं और पूछते हैं बुनकर को, बुनकर से कहते हैं कि हमें आपकी शर्त मंजूर है, ठीक है, हमें यह स्वीकार है, मेरी पुत्री आपकी बहू बनेगी, मुझे स्वीकार है। उसके बाद क्या होता है
वो घर जाता है और माता उसके बाद घर में जाकर के क्या होता है, उस राणे का समूल नाश हो जाता है। और उसके बाद माता पहुंच जाती है इधर, ये ध्वांस का क्षेत्र है, या मैं इसको जूम करके बता रहा हूँ। ये ऊपर निर्मंड के माता अंबिका महामाई के प्रांगण से मैं ये चित्र ले रहा हूँ। यहाँ पर ध्वांस कहते हैं। जब माता ध्वांस पहुँची तो वहाँ क्या होता है, पीछे देखे तो अंधेरा, आगे देखे तो प्रकाश। माता आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई, और बढ़ते बढ़ते इस ध्वांस के परली साइड, परली ओर को जो है, ये कहाँ पहुँचती है, एक चुई मुई धरती है, धार है, पर्वत है, उसमें चट्टान है धार में, और चुई माई पहुँचती हैं। और उसके बाद माता खनौन गांव जाती है। खनौन गांव में जलाड़ाबा एक जगह है, बावड़ी है, वहाँ पर एक राक्षस का आतंक था, और वो राक्षस किसी भी राहगीर को पानी नहीं पीने देता था। खनौन के एक व्यक्ति ने माता को वहाँ से अपने पीठ पर, ये व्यक्ति भी खनौन के हैं, खनौन के हैं नहीं क्या आप, खनौन के पुजारी जी हैं, दुरा के महेश्वरी के पुजारी, हाँ, माता भुवनेश्वरी के पुजारी जी हैं। तो खनौन से वहाँ के व्यक्ति ने माता को पीठ में उठा करके दुरा के साथ कांडू नामक स्थान पर पहुंचाया। वहाँ भेकड़ की झाड़ी में माता ने वास लिया। क्या होता है, क्या करिश्मा होता है, देखिए माँ की लीला। मांझवी गांव से चिंटियाँ, लगभग बहुत सारा वो बिथू, सरेरा, इस प्रकार का जो अनाज है, कई क्विंटल के हिसाब से चिंटियाँ वहाँ भेखड़ की झाड़ी के पास पहुँचाती हैं, और वहाँ पर जो है एक रेखांकन करती है, एक हम कह सकते हैं पूरा नक्शा बनाती है, घर का डायग्राम तैयार करते हैं, रेखांकन करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं वो चींटियाँ। और जाकर के माता गौरा जाती है, और गौरा में एक बोहरा खानदान है। बोहरा खानदान को स्वप्न दिया कि मंदिर बनाया जाए। फिर बोहरा खानदान ने माता के लिए वहीं दुरहा में गर्भगृह बनाया, और उसके पश्चात पूरे लोट गांव के 60 लोटियों ने, 60 लटाइयों ने 18 गुणा 12 गुणा 17 फुट का, स्क्वायर फुट का मंदिर बनाया, भव्य मंदिर बनाया गर्भगृह के बाहर। फिर माता ने दलाश के एक तदासी खानदान को स्वप्न दिया, और स्वप्न में कहा कि मुझे एक किला बनाया जाए। तदासी के लोगों ने माता के लिए मांजन बनाई, चारों ओर से एक बहुत बड़ा किला बनाया, और धौंस भाणा भी तदासियों ने, वहाँ के ठाकुरों ने माता के लिए दिया, और 2 भजंत्री वहाँ से उनके साथ भेजे। उसके बाद लोट फाटी के 60 लोगों ने माता के लिए भव्य रथ, मीरा, सारा जो भी हम यहाँ देख रहे हैं, वहाँ के लोगों ने मिलजुल करके ये सब कुछ तैयार किया। उसके बाद माता ने अपनी मैनेजमेंट, अपनी प्रबंधन समिति स्वयं तैयार की। माता ने शाह गांव से भंडारी और गौरा से, गौरा गांव साथ में है, वहाँ से कठेड़ा, और शाई गांव से बस्तौर, बस्तौर दौड़ी को उठाने वाला होता है, उसे बस्तौर कहते हैं। और गौरा से ही मुंगड़ू खानदान से एक गुर, और दूसरा गुर दुरहा कटाई खानदान से
नियुक्त किया और गौरव से ही बलई खानदान से कराउक और जिगेर से अपना वज़ीर जोगड़ी मीर वज़ीर नियुक्त किया। इधर से हम कह सकते हैं, इधर को सामने बहुत दूर बादल दिख रहे हैं, धुंध पड़ी है, वहाँ से जो है जोगनी मीर वो जो वज़ीर अपने साथ लाया। इस प्रकार से माता ने अपना वहाँ का जो राजपाट वो चलाया और जो माता का जो प्राकट्य करने वाली माता है निर्मिंड की माँ अंबिका, आप देख रहे हैं माँ अंबिका, ये माँ अंबिका हम कह सकते हैं 4 चंबू 7 जो देवियाँ हैं 7 ब्रहाड़ियाँ हैं, इनका जब प्राकट्य हुआ, साथ में एक बौड़ी है बाड़ाकुई नामक स्थान सबौर के साथ चंबू धारती के नीचे, वहाँ पर जो है जब वहाँ कुछ अद्भुत करिश्मा होने लगा तो माता ने सबसे पहले अपना हुड़का वज़ीर वहाँ भेजा, परंतु वो असफल रहे और माता वहाँ स्वयं माता अंबिका महामाई निर्मंड ये स्वयं वहाँ पर गई और एक एक करके जो है जो वहाँ पर अवतरण हुआ, उनके अवतरण में माता ने सहयोग दिया और अवतरित हुए। इसीलिए 4 चंबू 7 ब्रहाड़ी माता महामाई अंबिका निर्मंड को अपनी जननी जन्मदात्री मानते हैं। और आज भी जहाँ जहाँ 4 चंबू 7 ब्रहाड़ी जिस क्षेत्र में गई हैं, पूरे क्षेत्र में इस माता का जो है राज चलता है। और अभी भी देखिए माता भुवनेश्वरी अपने काम से यहाँ आई है और यहाँ पर जो है आज पूरे दिन भर हवन शांति हुई। शर्मा जी, किस काम से आई है माता? वर्षगांठ के लिए पिछले साल यहाँ हवन हुआ ना। हाँ जी। एक 6-7 दिन में यहाँ हाँ जी। पाठ वगैरह हुए। हाँ। और तो इस साल उसकी वर्षगांठ थी। माता ने कहा मुझे अगली साल मतलब जाना है वर्षगांठ के लिए अपनी माँ के पास, तो वहाँ फिर एक दिन में यहाँ हवन हुआ, तो कल वापसी है। एक प्रकार से जो पर के साल आए थे कि वर्षगांठ के लिए, और जो काम जो पूर्ण सब काम पूर्ण हो चुका था। हाँ जी, काम पूर्ण हो चुका था। उसी वर्षगांठ में सिलसिले में माता ने यहाँ आने का जो है अपना लोगों से हारियान मुजारियन अपना बात रखी। आप पुजारी दुरासे जी, आप दुरासे पुजारी हैं जो कि अब वैसे वास्तव में लगौनी के हैं आप। हाँ, लगौनी से जो है माता ने अपने साथ पुजारी के रूप में इनको वहाँ के जो पुजारी लोग हैं उनको दुराहा में स्थान दिया और आज भी जो है ये वहाँ की पूजा पाठ करते हैं। धन्यवाद।